हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो शब्दावली है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण, इस शब्दावली के बारे में आप इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखिए, इसको समझिए इसके बारे में। भारत में पुनर्जागरण का युग 19वीं सदी के पूर्वार्ध से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है? भारत में पुनर्जागरण का युग 19वीं सदी के पूर्वार्ध से माना जाता है। आगे देखें, राजा राम मोहन राय इसके पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण के दौरान जीवन के प्रत्येक पहलू को नई सोच से देखा जाता है, जिसका विकास कला, साहित्य, विज्ञान, मनुष्य के जीवन के प्रत्येक भौतिक पक्ष में होता है। भारतीय पुनर्जागरण के केंद्र में मानवता तथा तर्कवाद था। ठीक है, ये जो राजा राम मोहन राय थे, इनकी जो भाभी थी, इनके सामने जो है सती कर दिया गया था, जला दिया गया था। तो ये बहुत जो है परेशान हो गए थे ये सब व्यवस्था देकर, सती प्रथा को। ठीक है, तो इन्होंने बहुत मेहनत किया ये जो सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ इसकी शुरुआत धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के रूप में हुई, जिसमें प्राचीन हिंदू धर्म और सामाजिक रूढ़ियों की समीक्षा की गई। ठीक है, नारी मुक्ति, सती प्रथा। अब आप सोचिए कि सती प्रथा कितना खतरनाक जो है प्रथा थी, जिसमें मान लीजिए पति मर गया। ठीक है, अब उसकी जो पत्नी है जो है उसको भी कहीं पे ये जो औरतें थी स्वेच्छा से जल जाती थी, कहीं कहीं तो ज़बरदस्ती उनको जो है जला दिया जाता था, ऐसा पढ़ने को मिला है। एक तो मैंने देखा था, कोई बुक में लिखा था कि भाई एक बूढ़ा होता है, 11 जो है 80-90 साल का ऐसे बूढ़ा था, और एक 11 या 12 साल की लड़की उसको जो है कुछ मतलब पिला करके नशीला पदार्थ उसको जो है लेके जाते हैं, और उस बूढ़े के जो है लाश के ऊपर जो है रख करके उसको जला देते हैं ज़बरदस्ती, लाठी डंडे से तबाह करके। ठीक है, तो बड़ा ही खराब मुझे लगता है दोस्तों ये प्रथा थी, सती प्रथा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जो है, अब इसमें तो ये जो है राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति ने संघर्ष करके इसे जो है रुकवाया, जो है ख़त्म कराया। ठीक है, तो ये जो है, अब देखिए सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, एकेश्वरवाद, ठीक है, निम्न जाति उद्धार आंदोलन आदि हुए। इसमें मुख्य भूमिका उच्च शिक्षित वर्गों की थी। ठीक है, तो इसमें जो है कई लोगों के योगदान से ये सब जो नारी मुक्ति है, सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, ठीक है, जितनी भी कुरीतियाँ थी, इससे जो है और अपने निम्न जाति उद्धार आंदोलन आदि ये भी जो है उच्च शिक्षित द्वारा किया गया। तो इससे जो है काफ़ी कंट्रोल हुआ। ठीक है, तो अब आप दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण क्या है इसके बारे में आपने समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट होता है? 19वीं सदी के पूर्वार्ध से जो है पुनर्जागरण माना जाता है, और राजा राम मोहन राय इसके पितामह कहे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया था विधवा जो है ये आपकी सती प्रथा को रोकने में। ठीक है, और देखिए पुनर्जागरण के दौरान जीवन के प्रत्येक पहलू को नई सोच से देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा कि पुरानी कुरीतियाँ जो थी, अब उसे हट करके एक नई सोच के साथ कुछ उच्च शिक्षित जो वर्ग थे उन्होंने नेतृत्व किया, और एक नई चेतना, नई सोच के साथ समाज से जुड़े, समाज को उन्होंने समझाया, समाज को मोड़ा। ठीक है, और देखिए जिसका विकास कला, साहित्य, विज्ञान और मनुष्य के जीवन के प्रत्येक भौतिक पक्ष से होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई एक नया जो है संचार हमें समाज में इससे होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के केंद्र में मानवता होती है और
तर्कवाद होता था। ठीक, तो बस दोस्तों, अब आशा है आपको भारतीय पुनर्जागरण क्या है समझ में आया होगा। तो ये वीडियो दोस्तों अब इसी पे समाप्त करेंगे। अगर कुछ और पूछना होगा तो कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।